गोपीजना वल्लभ यशोधनन्दना व्रज जननन्दना यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे जो आज हमारा विषय है, मधुमक्खी से शिक्षा लेना। न देयं नोपभोग्यं च लुब्धैर्यद्दुःखसञ्चितम् भुङ्गे तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्थविन्मधु। लोभी व्यक्ति बहुत संघर्ष तथा कष्ट से प्रचुर मात्रा में धन एकत्र करता है, किंतु इस धन को एकत्र करने वाले व्यक्ति को इसका भोग करने या अन्य को दान हमेशा करने नहीं दिया जाता। लोभी व्यक्ति उस मधुमक्खी के समान है जो प्रचुर मात्रा में शहद उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करती है, किंतु इसे उस व्यक्ति द्वारा चुरा लिया जाता है जो या तो स्वयं उसका भोग करता है या अन्यों को बेच देता है। कोई चाहे कितनी सावधानी के साथ अपनी कठिन कमाई को क्यों न छिपाए या उसकी रक्षा करने का प्रयास करे, किंतु मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने वाले पटु लोग उसे चुरा ही लेंगे। हरे कृष्णा। सभी से निवेदन है कि अपना अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए साइलेंट में रखिए ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। तो सभी अपना मोबाइल निकालिए और ऐसा उसको साइलेंट पता नहीं कैसे करते हैं, ऐसे करते सभी हाँ हाँ बोलते हैं लेकिन बच जाता है। तो कृपया करके थोड़ी देर के लिए साइलेंट में रखिए मोबाइल। हरे कृष्णा। तात्पर्य है प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने तात्पर्य लिखा है। तात्पर्य, कोई यह तर्क कर सकता है कि धनी व्यक्ति अपने धन को बैंक, स्टॉक, जायदादों इत्यादि में लगाकर इतनी खूबी से छिपा सकता है कि चोरी का कोई खतरा नहीं रहता। जो मूर्ख है वही धन को धरती में गाड़कर या चटाई के नीचे रखकर छिपाएंगे। ये पहले के लोग करते थे, अभी भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बताया कि दोनों, पहले के लोग और आज के लोग बैंक में, स्टॉक में, जायदाद ऐसे करके, पहले के लोग धरती में गाड़ के धन छिपाते थे, चटाई के नीचे, तिजोरी में, आगे बताया जा रहा है। किंतु इस तथ्य के बावजूद कि विश्व की अधिकांश संपत्ति अत्यंत विकसित पूंजीवादी देशों में संचित की जाती है, ऐसे अनेक शत्रु हैं जो इन देशों को बुरी तरह से चुनौती देते हैं और जो किसी भी समय पूंजीवादियों को विनष्ट करने और उसकी संपत्ति चुराने के लिए हुंकारते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शत्रु देश हैं जो कि देखते हैं कि किस देश में ज़्यादा पैसा है तो उसको पैसे कैसे हड़पना है। आपको पता है एग्जाम्पल अभी चल ही रहा है उसके ऊपर। इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति संपत्ति घर में भी नहीं रख सकता, अपने देश में भी नहीं रख सकता, ये यहाँ बताया जा रहा है। आगे तो इसी तरह प्राय देखा जाता है कि धनी लोगों के बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है। कई सारी मूवीज बनती हैं इसमें धनी लोगों के बच्चों को अपहरण कर लिया जाता है और तब उनके माता पिता छुड़ाने के लिए फिरौती से प्रचुर धन देते हैं। कभी कभी माता पिता का भी अपहरण हो सकता है। फिर कुछ तथाकथित
निवेश सलाहकार होते हैं जो धनी लोगों के धन को चुराने में दक्ष होते हैं। और आधुनिक युग में तो सरकारें भी कर लगाकर धन चुराने में दक्ष बन गई हैं, आपको पता ही है। जीएसटी और बहुत सारे पहले वैट लगते थे, जीएसटी वैट क्या क्या नहीं टैक्स लगता है। इस प्रकार अर्थविद शब्द सूचक है, इसका अर्थ उसका जो अन्य लोगों की गाड़ी कमाई को किसी न किसी तरह चुराने में पटु है। अर्थविद मतलब जिसको पता है कैसे पैसा चुराना है, उसको अर्थविद बोला गया इस श्लोक में। मक्खियां शहद बनाने में जी तोड़ मेहनत करती हैं, किंतु उन्हें अपने शहद का भोग करने को नहीं मिलता। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं साक्षात मृत्यु बनकर हर वस्तु को चुरा लूंगा। भगवद गीता 10वां अध्याय 34वां श्लोक। मनुष्य की गाड़ी कमाई किसी न किसी रूप में चुरा ली जाती है। अतएव जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है कि मनुष्य को मूर्ख मधुमक्खी की तरह व्यर्थ ही परिश्रम नहीं करना चाहिए। ये कभी कभी भौरे को भी मधुमक्खियों के रूप में बोल दिया गया, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि आज का लेक्चर किसके ऊपर होगा। तो मैंने बलराम दुलाल का लेक्चर थोड़ा सुना, तो मेरे को पता लगा कि उन्होंने भौरों के ऊपर बोला था। तो मधुमक्खी से में क्या सीख मिल रही है, कौन बताएगा? पढ़ने के बाद समझ में आया। ये पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया? मधुमक्खी की तरह खाने का नहीं करना चाहिए। हाँ। और उसको क्यों उपयोग खुद नहीं कर सकता, उसको गैर आदमी उपयोग करेगा। हाँ, तो धन का संचय के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि धन संचय चाहे कोई व्यक्ति करे, कोई देश करे, कोई परिवार करे, कोई भी करे, वो कोई और लेके चला जाता है। और हम आगे भी देखेंगे अभी पूरे लेक्चर में किस तरीके से होता है। तो देखिए, जो धन है उसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मी, लक्ष्मी बोलते हैं। तो लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण की। तो लक्ष्मी की सेवा कहाँ पे होनी चाहिए? नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। लक्ष्मी को कहाँ पे होना चाहिए? नारायण के चरणों में, है ना। तो इस संसार में जितने भी जो धन संपत्ति है, या जितने भी रिसोर्सेज है संसार में, ये सभी सीता या लक्ष्मी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया कि उनकी सेवा कहाँ पे होनी चाहिए, कि उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो एक बार मैं पहले बता रहा था कि लालच क्या करता है। लालच के दो ड्राइव्स होते हैं या क्या प्रोत्साहन होते हैं। पहला लालच क्या करता है, व्यक्ति को बोलता है जुटाओ और जुटाओ, और फिर बोलता है दान मत देना, दान मत देना, देना भी नहीं, जुटाओ जुटाओ, देना नहीं। ये दोनों काम लालच करता है। ठीक है, जुटाने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन फिर जितना यूज होगा उतना यूज, बाकी देना, लेकिन वो भी नहीं, देने भी नहीं देता है, इसलिए लालच खराब हो जाता है। तो देखिए, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एक श्लोक है एनवाई में, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। भक्ति को विनाश करने वाले ये 6 आइटम्स हैं। क्या क्या है? पहला सबसे चालू होता है अत्याहार। तो अत्याहार में इसका उदाहरण हमारे आचार्य बताते हैं कि श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण भावनामृत में रहित सुखी फिलॉसफी या मोटी मोटी किताबें लिखने वाले दार्शनिकों का प्रयास पूरी तरह से बेकार है। कर्मियों का आर्थिक विकास पर मोटी मोटी किताबें लिखने का काम भी अत्याहार की श्रेणी में आता है। बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट होते हैं, या कैसे पैसे को अर्जित करना है, कैसे कमाना है, उसके लिए बुक लिखते हैं, बहुत मोटी मोटी बुक लिखते हैं, बहुत चिंतन करते हैं। तो ये तो यहाँ बताया गया जो मोटी बुक लिखते हैं, लेकिन ये भी बताया गया कि उसके लिए कई लोग प्लानिंग करते हैं कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे संचय करेंगे, वैसे संचय करेंगे। इस सबको क्या बोला गया है? अत्याहार। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत में कोई इच्छा नहीं है,
जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक चीज़ें पाने में रुचि रखते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या पैसे के रूप में हो, वे सभी अत्याहार के नियंत्रण में आते हैं। अत्याहार, तो आहार मतलब क्या होता है? फूड। तो हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो ये जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको अगर आप भोजन देंगे, जैसे आँख को क्या भोजन देना है? कोई चीज़ देखना, ठीक है। अभी कोई ज़्यादा टीवी देखेगा तो अत्यार हो जाएगा। कोई भी चीज़ का लिमिट होता है। कोई कहानी सुन रहा है तो कोई अच्छी कहानी सुने, ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही फिल्मी गाने सुन रहा है तो वो अत्याहार। तो अत्याहार मतलब क्या? ज़्यादा, और जो हमारे काम लायक ना हो, उसको अगर हम श्रवण करते हैं तो उसको बोलेंगे अत्याहार। तो अत्याहार में जितने भी इंद्रियां हैं, उसको अगर दुरुपयोग किया जाए तो उसको अत्याहार प्रिंसिपल में आता है। तो यहाँ पे अत्याहार हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि धन के संचय के बारे में। तो अब ये समझ लें क्या होता है। ये भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय में 39 श्लोक में कली, जब कली गाय और बैल को मार रहा था, मुझे पता है पहले स्कंद में कि परीक्षित महाराज जब थे तब भगवान कृष्ण के निकलने के बाद कली एक्टिवेट हो गया। जब भगवान कृष्ण थे इस धरातल पे तो कली आ गया था, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था। जैसे ही भगवान चले गए तो एक्टिवेट हो गया वो कली, और उस समय परीक्षित का राज चल रहा था। तो परीक्षित का राज इतना सुखी और संपन्न था कि वहाँ पे ये 4 जो व्यभिचार हैं, 4 जो पाप वाले जो चीज़ हैं, मांसाहार करना है, और अवैध स्त्री संग, फिर इंटॉक्सिकेशन, और फिर गैम्बलिंग, ये चारों कहीं नहीं होते थे। पूरे संसार में ये चारों को निषेध था, मतलब कोई इसको करता ही नहीं था। अब सोचिए कितना कैसा राज्य होगा, जस्ट इमेजिन। मतलब एक भी व्यक्ति ऐसे गंदे काम नहीं करता था। मतलब यू कैन से होल वर्ल्ड वाज कृष्णा कॉन्शियस। एटलीस्ट ऑल पीपल वर इन मोड ऑफ गुडनेस। नोबडी वाज ब्रेकिंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल, कोई नहीं ब्रेक करता था। तो फिर जब कली ने गाय और बैल को मारना चालू किया और परीक्षित ने फिर उनको पकड़ा कली को, तो पहले तो बैल से पूछा कि आपको किसने मारा है, तो फिर बैल ने जवाब नहीं दिया। बैल ने बोला कि ये मैं अपने कर्मों से ही ये मेरे को मिल रहा है। फिर परीक्षित को समझ में आ गया कि बैल धर्म के नियम के अनुसार ही चुप हैं, बोल नहीं रहे। तो लेकिन उनको समझ में आ गया कि पापी तो सामने बैठा है कली, तो तलवार निकाल लिया उन्होंने तुरंत, और फिर कली के गर्दन पर रख दिया। तो कली ने तुरंत सरेंडर कर दिया परीक्षित को। कली को पता था कि ये है जो क्षत्रिय है, ये ट्रेडिशनल क्षत्रिय है, अगर इसको सरेंडर कर दिया तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्षत्रिया, तो क्षत्रिय के 2 धर्म है कि एक तो कोई भी गलत काम करता है, अगर प्रजा को तकलीफ देता तो उसको मारेगा, वायलेंस, और कोई भी क्षत्रिय को सरेंडर करेगा तो उसको माफ कर देगा। तो देखो ये वायलेंस भी है, फॉरगिवनेस भी है इसके अंदर, ये क्षत्रिय है। तो एक बार कई लोग बोल रहे थे कि अगर इस जमाने में मुझे पृथ्वीराज चौहान मिल गया तो मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा। क्या क्वेश्चन करूंगा? कि आपने मोहम्मद गजनी और बड़े बड़े मुसलमानों को मारा क्यों नहीं, क्यों उनको बख्श दिया? 17 बार आपने क्यों बख्शा? उसके कारण बाद में कितनी दुर्घटनाएं हुई। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे जो भारतीय क्षत्रिय थे वो छात्र धर्म का पालन करते थे। अगर कोई चाहे कोई डुप्लीशिटर ही क्यों ना हो, माफी मांगता तो उसको छोड़ देते थे। ये क्षत्रिय का धर्म है। हाँ, लेकिन उसको वहां पे रहने नहीं देंगे, उसको भगा देंगे वहां से, लेकिन ये उनका कर्तव्य शास्त्र के नियम के अनुसार। आप देखेंगे, थोड़ा ऊपर आवाज कर रही है, आप देखेंगे भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में अश्वत्थामा जब पकड़ा गया था, अर्जुन ने पकड़ के लाया था, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की थी उसने। तब वहां पे इतना पूरा जो अध्याय अंत में पूरा चैप्टर में डिस्कशन हो रहा है कि इसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। और द्रौपदी ने 6 तथ्य को प्रोड्यूस किया। द्रौपदी के बच्चे मारे गए थे, फिर भी द्रौपदी बोल रही कि नहीं, इसको नहीं मारना है। पहले द्रौपदी को गुस्सा आ रहा था शुरू में, तो अर्जुन ने बोला था कि मैं इसका सर काट के लेके आऊंगा और सर पे खड़े होकर स्नान करना था, ऐसा बोला था। लेकिन जैसे ही द्रौपदी थोड़ा समय बीतने के बाद वो भी थोड़ी शांत हो गई,
अश्वत्थामा को जब पकड़ के लाया गया तो पूरे चैप्टर में डिस्कशन हो रहा है कि इसको मारना है कि नहीं मारना है। मारने में क्या दिक्कत है, उसने 5 सोए हुए पुत्रों को मारा है, खत्म करो उसको, है कि नहीं। आजकल के लोग एनकाउंटर कर देंगे। पहले के वहां पे भगवान कृष्ण खड़े हैं, भीम है, द्रौपदी है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, सब में डिस्कशन हो रहा है मारना है कि नहीं मारना, और ये यहाँ पे खड़ा है अश्वत्थामा। जस्ट सोचिए, इसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया, महाभारत, जहां पे हर एक चीज नियम से चलना चाहिए, भगवान के आदेश से चलना चाहिए, कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ गई ऐसा पॉलिटिक्स, कहाँ गया ऐसा राजसत्ता जहां पे ये सब डिस्कशन हो हमारे पार्लियामेंट में? होता है क्या? किसी को पता नहीं महाभारत में कितने चैप्टर्स ही है। एक्चुअली पढ़ाना तो पहले चाहिए। आजकल केवल डिस्कशन होता है, अभी वोट किसको मिलेगा, अगली पार्टी कौन सी आएगी, कोई डिस्कशन नहीं। यहाँ पे एक व्यक्ति को मारने के लिए इतने लोग डिस्कशन कर रहे हैं शास्त्रों से। भगवान भी आइडिया दे रहे हैं, भगवान भी टेस्ट ले रहे हैं कि मारना है कि नहीं मारना। अर्जुन को भगवान ने बोला मार दो इसको, अर्जुन तुमने ऐसा शपथ लिया था कि तुम इसका सर काट के लाओगे। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान ने बोला मारने को, लेकिन भगवान बोला टेस्ट ले रहे हैं। तो अर्जुन का भी दिमाग ये समझ गया कि भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं, भगवान मेरे को बोल नहीं रहे, आदेश नहीं दे रहे हैं, मुझे सिखाना चाहते हैं कि धर्म के नियम कैसे होते हैं। तो राजा में इतना निपुणता होना चाहिए कि वो सेंस कर सके कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है तो इसे एज इट इज करना है या उसको और धर्म के सिद्धांतों से समझना है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने बहुत धर्म के सिद्धांत लगाए कि लड़ाई नहीं लड़ना है, लेकिन फिर भगवान ने और ऊंचा सिद्धांत दिया कि तुमको मेरे को प्रसन्न करने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब तक तुम क्या कर रहे थे अर्जुन, तुम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, तुम सब एडजस्ट कर रहे थे, तुम सभी लोग, और मैं अलाउ कर रहा था तुम जंगल में जाओ, जब भी आक्रमण करना है अपने को बचा लेना, मारना नहीं उनको, तुम्हारे भाई हैं। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि तुम इनको मारो, तो अब आपको मारना पड़ेगा। तो भगवान ने प्रूफ किया गीता में कि जो मैं चाहता हूं वही धर्म है, और मेरे अलावा जो भी कोई चीज है वो अधर्म ही है। जो मेरे इंस्ट्रक्शन से अगेंस्ट जाता है वो अधर्म है। तब उस समय परीक्षित ने जब कली को पकड़ लिया था, तो कली ने परीक्षित के चरणों में गिर गया कली, और कली ने बोला कि महाराज मैं भी आपके ही राज्य का नागरिक हूं, तो मुझे भी जगह मिलना चाहिए रहने के लिए। हाँ? तो फिर परीक्षित ने बोला कि मैं तुमको 4 जगह देता हूं। तो 4 जगह कौन सा है? यही जो 4 नियम हम लोग पालन करते हैं, यही कि जहां पे मांसाहार हो रहा है वहीं पे रहना, कली को बोला। जहां पे अवैध स्त्री या पुरुष संग हो रहा है वहां पे रहना। जहां पे दारू गुटखा पान तंबाकू खाया जाता है वहां पे रहना। और जहां पे गैम्बलिंग, जुआ खेलते हैं लोग, वहां पे रहना। तब जो कली का रडार था या सॉफ्टवेयर था बहुत तेज था, उसको तुरंत बोला परीक्षित को कि परीक्षित महाराज ऐसा कोई जगह नहीं है आपके राज्य में। मैं पूरा घूम के आ चुका हूँ, कहीं नहीं मिला मेरे को रहने का, मुझे कोई दूसरा जगह दीजिए। तो फिर परीक्षित ने बोला ये वाला श्लोक, पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदा प्रभु ततो अनितं गदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उसी स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहां सोना उपलब्ध हो। सोना मतलब सोने वाला नहीं, खर्चा, गोल्ड। तो क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। मतलब 4 तो नियम ठीक है, लेकिन ये चारों जगह ये मान लो जहां पे चारों चीज नहीं है, अगर वहां पे धन आ गया, धन का संचय तो चारों आ जाएंगे, ये चारों उधर आ जाएंगे अपने आप। तो कली को ये 5वां स्थान दिया गया, पंचमम। तो अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो धन ऐसा चीज है कि देखो दारू कोई पिएगा नहीं पिएगा, नहीं पीना है हमको, अवैध स्त्री संग करना, पुरुष संग करना नहीं करना है, ठीक है, मांसाहार नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीना है, पैसा, पैसा चाहिए। कोई बोल सकता है क्या नहीं चाहिए? कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। तो कली को ये जो ग्रे जोन है ये भी मिल गया है, ग्रे जोन।
ब्लैक एंड व्हाइट तो हमने कर दिया कि हमें ब्लैक नहीं चाहिए, व्हाइट चाहिए, लेकिन अब आ गया ग्रे जोन। अब कली उधर ही बैठेगा, किसको चाहिए, आ जाओ, हाँ ले लो, धीरे धीरे वो आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। इसीलिए क्योंकि कली मतलब कला, और कला जहाँ पे धन संपत्ति होती है वहाँ पे तो कला होगा ही होगा। इसलिए आप बोला गया मद मतलब वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, प्राइड हो जाता है उसको, असत्य झूठ बोलेगा। जहाँ पैसा बहुत रहता है वहाँ पे व्यक्ति झूठ बोलते हैं क्योंकि उसको बचाने के लिए। फिर काम, उसकी कामनाएं हजार हो जाती है, पहले इतनी कामना रहती है, फिर क्योंकि पैसा ज़्यादा रहेगा तो आदमी शांत तो बैठने नहीं वाला है ना। हाँ, आज गाड़ी खरीदेगा तो मान लो 2 चक्के वाली, कल 4 चक्के वाली, कल 10 चक्के वाली, कल उड़ने वाली उड़ते उड़ते फिर अपने अजीत पवार जी का एक्सीडेंट ही हो गया, तो उड़ने वाले भी गिर जाते हैं, चलने वाले तो लेट जाते हैं पूरा है। तो कोई भी गिर सकता है, कोई मर सकता है। तो काम, ईर्ष्या, फिर ईर्ष्या भी आ जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, ये 5वां है। जैसे पंचम वेद है महाभारत पुराण, तो और इसी तरह पंचम पाप क्या है, ये धन को रखना, संचय करना खराब है, धन को उपयोग कर देना सही जगह पे वो खराब नहीं है। यानी अगर कली से बचना तो ये भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज हमको पता है, आज नहीं हमें पता ही है पहले से, जितने भी आप सोचिए महाभारत क्यों लड़ा गया, किसके कारण से, धन के संचय, धन के लिए तो लड़ा गया ना। राज्य किसको चाहिए, है कि नहीं। सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई महाभारत धन के लिए, मुझे राज्य चाहिए। अर्जुन ने नहीं लड़ा उसके लिए, बट दुर्योधन था उसके लिए, मुझे राज्य सत्ता चाहिए। ठीक है, आज भी जितने देशों में फाइट होते क्यों होता है, ये थोड़ी कि उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो मैं खाने को देना चाहता हूँ, दूसरे वाले कुछ अपोज कर रहे हैं, इसलिए होता है क्या, नहीं, उसका खाना मैं छीनना चाहता हूँ, उसका रोजी रोटी छीनना चाहता हूँ, मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, वो मेरे अंडर काम करना चाहिए, मेरे को तेल चाहिए उसका, उसके देश में क्यों तेल है, मेरे को तेल चाहिए, छीनना है उसका तेल, झगड़ा। उसके पास धन है, आज पेट्रोलियम सबसे बड़ा धन है, हमको पता है कि इवन पेट्रोलियम जो हमारे रिलायंस में तो पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में रिलायंस में कौन है, हाँ अंबानी जी, तो उनके भाई में झगड़ा हो गया पहले। तो ऐसा बात सही है, अच्छे बेटे घर परिवार में जब धन की विभाजन की बात आती है तो फिर झगड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि वहीं पे कली बैठा रहता है। और क्योंकि धन क्या है, वो साधन है जिससे व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु है वो धन से प्राप्त कर सकता है, ये उसका फायदा है। तो कोई बोलेगा कि ठीक है मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे वो चीज नहीं चाहिए, लेकिन धन चाहिए, हाँ धन चाहिए धन से मैं दूसरी चीज खरीद सकता हूँ। तो इस तरीके का हो जाता है। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, तात्पर्य प्रभुपाद जी कितना अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कभी भी न थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यवहारिक हो, जो प्रैक्टिकल हो और उसके कपट कार्यों के में काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थान को रहने की अनुमति दे दी जहां सोना रहता है, क्योंकि जहां सोना होता है वहां उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती हैं। उसके अतिरिक्त वैर, वैमनस्य मतलब 4 मतलब वो 4 जो पाप वो तो पाई जाती है, उसके अतिरिक्त में क्या है, वैर, वैमनस्य, वैर होना किसी के प्रति। फिर उसी तरह कली स्वर्ण मालिकृत हो गया, गोल्ड स्टैंडर्ड। बात बोलते हैं कि कली बिकेम गोल्ड स्टैंडर्ड। कैसे, श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वैश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है सोना। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रों से मुद्रा भी बुरे होते हैं। अच्छा ना, आगे बताते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है। ये क्या है, हमारा जो रुपया है वो कितना छपता था पहले, जितना कंट्री में गोल्ड होता है उतना आप
छाप सकते हो पैसा, ये नियम था पहले। लेकिन ये भी असत्य है, क्यों? क्योंकि उसका गड़बड़ कोई भी कर सकता है। अब किसको पता है कितना रिजर्व है गोल्ड का? किसको पता है? ये पहले चेकिंग किया जाता था, अमेरिका में भी चेकिंग होता था पहले। बाद में जब लोगों ने देखा कि अरे इसे तो बहुत दुर्घटना हो रही है, हमारे पास पैसे कम है, तो और पैसा छापो। कोई स्टैंडर्ड नहीं, किसके अनुरूप पैसा छापा जाएगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं। तो यहाँ बताया गया कि जो मुद्रा, स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है। आपको अगर बिजनेस करना है तो स्वर्ण का ही बिजनेस करो, स्वर्ण मतलब सोने के ही पैसे बनाओ, तब उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जितना सोना उतना ही पैसा जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके जगह पे पैसा छाप दिया और लिख दिया मैं मानता हूं कि ये 100 रुपए है, मैं ठप्पा मार दिया, मैं घोषित करता हूं कि ये 100 रुपए, मैं घोषित करता हूं कि 500 रुपए, ऐसे सरकार ने पैसे बेचे और पहले वही चल रहा है करेंसी नोट। तो करेंसी नोट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज अ चीटिंग, असत्य पे आधारित है। आगे, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समक्ष नहीं होती, इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों और वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। प्रभुपाद जी खुद लिख रहे हैं, स्वर्ण से ज्यादा जारी किया जाता है नोट। और कई कंट्रीज क्या करते हैं, अगर किसी कंट्री में महंगाई को बढ़ाना है तो वो इस कंट्री का इंक को खोजेंगे जिससे पैसे छपते हैं, और उस इंक से पैसे छापेंगे अपने देश में और इस कंट्री में स्मगल करवा देंगे। तो इस कंट्री में क्या, पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा। जब पैसा ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, और पैसा बढ़ गया तो रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे, तो लोग बोलेंगे अरे पैसे का मतलब ही नहीं है, यानी महंगाई को बढ़ा देंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है आपके। तो महंगाई बढ़ाने के लिए कई देश ऐसे करते हैं। फिर बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा पर स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं, बिजनेस करना है तो असली सोने के सिक्के पे करो। आगे, इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। आगे, स्त्रियों को स्वर्णाभूषण गुण में के अनुसार नहीं अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाए। पहले स्त्रियां गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनते थे, अभी क्या हो गया, गोल्ड प्लेटेड पहनते हैं, और अभी क्या हो गया, प्लास्टिक पहनते हैं। सत्य है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप क्वालिटी को मत बदलो, क्वांटिटी में बदल दो पहले। जैसे मान लो आपके पास सोना कम है तो आप थोड़ा ही पहनो, लेकिन ये क्या है, प्लास्टिक पहना दी और हर जगह बोल रहे कि भाई हमने गोल्ड पहना है, ये तो फालतू की चीज। प्रभुपाद बोलिए असत्य है। तो क्वालिटी से कंट्रोल करो, सॉरी क्वांटिटी से कंट्रोल करो, क्वालिटी से नहीं। गोल्ड प्योर ही होना चाहिए। पैसा भी बढ़ रहा है तो बराबर गोल्ड का ही पैसा होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि संसार में कितना गोल्ड है, आपके देश में कितना गोल्ड है, ताकि आप कितने ऊंचे हैं कितने नीचे पता लगे। नहीं तो आप नोट छापे जा रहे हो और बोल रहे हम सबसे अमीर हैं, और गोल्ड देखो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे गोल्ड के हिसाब से बताया गया। आगे, तो अगर गोल्ड पहनते हैं कोई, इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यानी सही संपत्ति जो भगवान ने दी, अगर उसमें हमने बिजनेस किया तो हमें समझ में आएगा मेरे पास कितना पैसा, उसके पास कितना पैसा है, तो उसमें कोई स्मगलिंग करने का बात नहीं आएगा। आगे, जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वैश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। देखो प्रभुपाद जी कितना अच्छा विचार बता रहे हैं कि जितना भी ये गलत चीजें पैसे कारण से हो रहा है, इसके लिए गोल्ड का रियल में बिजनेस में आना जरूरी है, ना कि पैसा। क्योंकि पैसा जितने, अभी तो क्या क्रेडिट कार्ड हो गया, वो भी निकल गया है क्रेडिट कार्ड। तो अभी क्रेडिट कार्ड क्या है, तो राधानाथ स्वामी महाराज एक लेक्चर बता रहे थे, ये छोटा सा प्लास्टिक है, ये बहुत खतरनाक है ये आपके हद से ज्यादा पैसा खर्च कराता है। जैसे पहले व्यक्ति के हाथ में जब पैसा होता था ना, तो और जब कोई सब्जी खरीदना तो जब पैसे आप गिन के देते तो आपको लगता है मेरा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड लगाते हो ना, या जब आप स्कैन करते हो, तो आप उसमें सोचते नहीं हो, बोला बैंक में बाद में जाके जांचेंगे कितना पैसा है, आप तुरंत खर्चा कर देते हो। लेकिन जब आपके हाथ से पैसा कम होता है ना, तो आपको फीलिंग होता है यार बहुत पैसा चला गया, थोड़ा कम करवा, थोड़ा सब्जी कम का नहीं मिलेगा क्या। लेकिन जब आपको खुद पेमेंट करना होता है इसमें, ये स्कैन करके तो तुरंत पेमेंट कर देते हो, होता है कि नहीं, ये है कि नहीं फीलिंग? यस।
तो इसी मानसिकता को कि लोगों में पैसा ज्यादा खर्च कराया जाए लोगों से, इसके लिए इन लोगों ने ये सब चीजें डेवलप की है। अरे सबके पीछे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं हमको बुद्धू बनाने के लिए, हमको ज्यादा गधे की तरह काम कराएंगे और हमसे ज्यादा पैसा भी खर्च करवाएंगे, और आराम कौन करेगा? ये लोग आराम करेंगे। तो इसीलिए वास्तव में ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मणिकल सभ्यता जब तक संसार में नहीं फैलेगी, ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट चीटिंग करते रहेंगे दूसरों को। बड़े बड़े लोग हैं जो, और वो कभी गरीब नहीं होंगे। क्यों? उन्होंने ऐसा रूल ही बनाया संसार में, वो कभी गरीब नहीं होंगे, और जो गरीब हमेशा गरीब रहेंगे। चाहे वो सिटी में आके कोई भी जॉब कर ले, वो गरीब ही रहने वाले। क्यों? क्योंकि रूल उनका चल रहा है। लेकिन जहां पे सत्य की बात होगी, वहां पे पैसा ना तो गरीब के पास अनुपयोग रहेगा, गलत उपयोग होगा, ना अमीर के पास गलत उपयोग होगा। लेकिन जब ये नहीं होगा, जब तक ब्राह्मणिकल सभ्यता नहीं होगा, जब तक प्रॉपर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, तब तक यही धोखाधड़ी चलता रहेगा। और ये सब कली का ही खेल है। आज कौन बोल सकता है अमेरिका को? पूरे जगह अभी तो काफी देश लोग वो कर रहे हैं, पूरे विश्व भर में बिजनेस होता है तो डॉलर पे होता है, पूरे विश्व भर में। अभी तो कई लोगों ने बंद करवा दिया है। अब जितना पैसा बढ़ेगा डॉलर का, जितना डॉलर बढ़ेगा उतना कौन रिच हो रहा है? अमेरिका रिच हो रहा है, क्योंकि डॉलर करेंसी कहाँ पे होता है? अमेरिका में होता है, और बाकी जगह पर उस पर एक्सचेंज करने पे मिलता है। तो जितना अमेरिका अपना पैसा छापेगा उतना ही उसका बढ़ेगा बिजनेस, क्योंकि पैसा तो उसके पास है और वो हर जगह। तो अगर पैसा आपके पास है ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप दूसरे देश में भी डॉलर भेज दोगे तो उसके रिसोर्सेज को भी आप खा सकते हो। सही बात है, क्योंकि पैसा आ गया मतलब आपको मैं रिसोर्स दे सकता हूँ, मैं आपको पैसा दूंगा, मेरे को रिसोर्स दे दो। तो डॉलर जितना आपके कंट्री में भेजूंगा, आपको उतना पैसा, उतना आपको रिसोर्स देना पड़ेगा मेरे को, काम खत्म। तो ऐसे थोड़ी कि बुद्धू लोग बैठे हुए, सब चालाक लोग बैठे हुए, ये सभी कली के एजेंट हैं वास्तव में, ये सब है। तो कोई इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि डिस्कशन किया तो पोल खुल जाएगी। हाँ, तो देखिए, काम का मतलब होता है कि मैं भोगता हूं, और लोभ का मतलब होता है कि मैं मालिक हूं। तो ये काम वासना और लोभ वासना, ये दोनों खतरनाक है? तो पहले व्यक्ति एंजॉय करने से पहले उस चीज को अपना हड़पना चाहता है कि मेरे अंदर हो जाए पहले, फिर बाद में एंजॉय करूं। तो सबसे पहले ग्रीड आता है। भले बोला जाता है कि ग्रीड काम के बाद आता है, लेकिन किसी चीज में आसक्ति पहले हमें होती है, फिर बाद में ग्रीड आता है। तो ग्रीड से पहले उसे ऑब्टेन करते हैं, फिर बाद में उसको एंजॉय करता है। आई एम प्रोप्राइटर, आई एम एंजॉयर। जैसे ये बताया था कली को 5 जगह पे, तो ये छठा जगह ग्रीड फॉर द गोल्ड। तो कितनी अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं जिसमें केवल पैसे के कारण से बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति का उदाहरण महाराज खुद देते हैं, राधा महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे। तो उसमें 2 अच्छे व्यक्ति थे, एकदम उनके घर में इतना संबंध था दोनों में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम बिजनेस खोलेंगे साथ में। तो दोनों ने एक बिजनेस खोला, जिसमें बिजनेस के लिए दूसरे से तीसरे व्यक्ति से पैसा लिया, और उन्होंने बोला कि जब बिजनेस में इतना मुनाफा हो जाएगा, मतलब 1 साल का समय दिया, तो फिर हम आपको पैसा दे देंगे, 1 साल में पैसा दे देंगे। तो जब 1 साल हो गया तो इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा हो गया। तो इनको लगा कि अरे वो पैसा देना क्यों, उसको दोबारा और अच्छे में इन्वेस्ट करो ताकि और कमा के अगले साल देंगे। तो उन्होंने उसको कन्विंस कर लिया कि हम आपको अगले साल देंगे, चलेगा क्या? उन्होंने बोला हाँ चलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले साल बिजनेस गिर गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, बिजनेस तो गिर गया लेकिन पैसा तो देना है उसको, तो अभी हम क्या करेंगे, अलग अलग होकर बिजनेस करेंगे। तुम इधर खोलो, मैं इधर खोलता हूँ, और फिर उसको पैसा देंगे। दोनों ने अलग कर दिया, फिर दोबारा गिर गए। तो ये व्यक्ति आया, बोला मेरे को पैसा दो। तो ये बोलते हैं कि भाई पैसा उनसे लो, ये बोलते तुम उनसे लो, मेरा बिजनेस अलग हो गया। ऐसे झगड़े होने लगे। तो बता रहे थे महाराज कि उसके बाद ये दोनों इतने खतरनाक शत्रु बन गए एक दूसरे के, देखते तक नहीं है, क्योंकि किसी कारण से, पैसे के कारण। तो इन दोनों के बीच में कली आ गया। आज भी हम जान सकते हैं कि मतलब आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे परिवार के संबंध भी खराब हो जाते हैं जहाँ पैसे की बात आती है ना। और सभी लोग अपने, इवन माँ बेटे, पिता बेटे में भी रिश्ते खराब हो जाते हैं पैसे के। जब पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा पैसा देगा, तो वहाँ पे बातचीत एकदम अटक जाती है? कितना पैसा है? हाँ, बहू सास में पैसे काम से झगड़ा हो जाता है। एक बार
एक बेटे ने अपनी माँ के लिए कुछ खरीद के लाया, तो फिर बहू ने चेक कर लिया कि तुमने इतने अकाउंट में से पैसा कहाँ पे खर्चा किया। तो उसको बताना पड़ा कि माँ के लिए लेके, माँ के लिए लेके आया, मेरे लिए क्या लाया? अरे तुम्हारे लिए मैं 10 लाख का खरीदता हूँ, चलो मार्केट में चलो। नहीं, तुम लेके क्यों आए, उसके लिए क्यों लेके आए? झगड़ा चाहिए। खर्चा क्यों किया उसके लिए? झगड़ा चाहिए तुरंत। तो घर घर में, राज्यों में, सरकारों में, मनुष्यों में और देशों में हर जगह इसके पे झगड़ा होता है? ग्रीड फॉर द गोल्ड। तो भागवत में बताया गया है कि अधिक पैसे से क्या क्या खतरनाक चीजें होती है। ये भागवतम के अलग अलग जगह से बताया गया। 5वें स्कंद में बताया गया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अमेरिका बहुत ही टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट है, सबसे डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। तो वहाँ पे लोग, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि इतना धन होने के कारण से उन लोगों को इतने पफडअप हो जाते हैं, इतने प्राइड हो जाता है कि हम कुछ भी करेंगे, कोई भी नियम तोड़ेंगे। जैसे हमारे जितना भी पाश्चात्य देशों से हमारे जो भी हमारे कल्चर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। और वो कहाँ, कौन कर रहा है, कौन सिखा रहा है? वहीं से आ रहा है, अमेरिका से ही आ रहा है। अमेरिका और बड़े बड़े जो यूरोपियन कंट्री, वो लोग सिखा, वो लोग करते हैं और हम लोग सीखते हैं उनसे, करेक्ट? तो बेसिकली वो लोग नियमों को तोड़ते हैं, सारे नियम को तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? पैसा बहुत है हमारे पास, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इंद्र क्योंकि बहुत सभी देवताओं का राजा है, तो इंद्र के पास बहुत पैसा है, बहुत धन है। तो उसने क्या किया, एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और डांस देख रहे थे, तो उनके गुरु बृहस्पति आए, तो वो खड़े भी नहीं हुए। गुरु आए, खड़े भी नहीं हुए। तो गुरु को समझ में आ गया ये बहुत पफडअप हो गया है, बहुत धन आ गया इसके पास, तुरंत छोड़ के चले गए। और उसके बाद से इंद्र का पूरा पतन हो गया। उसके कारण से इंद्र ने एक दूसरा गुरु लिया, विश्वरूप। फिर बाद में विश्वरूप के 3 सर थे, वो उसको काट दिया। फिर विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने वृत्रासुर को जन्म दिया। फिर वृत्रासुर को मारने, वृत्रासुर वैष्णव थे, उनको मारने के लिए 1 साल गला काटने में टाइम बिताया इंद्र ने। तो वैष्णव को मारा, ब्राह्मण को मारा, अपने गुरु का अपमान किया। सब कहाँ से चालू हुआ? पैसे से चालू। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमसे पाप कराने वाली चीज क्या है? पैसा। देखो कोई छोटा गरीब व्यक्ति है, कुछ भी नहीं हो, अपना 2 वक्त की रोटी, अपना जस्ट मजदूरी करेगा, ईमानदारी से पैसा कमाएगा। जिस दिन उसके घर में पैसा आ गया, फिर देखो क्या होता है, सारे पाप चालू हो जाएंगे। एक बार एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था, तो इंद्र को लगा कि ये तपस्या करके इंद्र लोग प्राप्त कर लेगा। तो इंद्र ने सोचा, अभी पता है ना, ये सब देखा कि इंद्र लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कोई भी सन्यासी तपस्या करेगा, कोई भी योगी तपस्या करेगा, इंद्र तुरंत अप्सरा को भेजेंगे। तो उस समय इंद्र आते हैं और एक तलवार, एकदम नोखीली तलवार, एकदम चमकदार वाली, वो बोलते ब्राह्मण को, ब्राह्मण देवता आप इसे रख लो, मैं थोड़ा कहीं जाके आता हूँ, बाद में आके लेता हूँ। बस इतना ही। वो ब्राह्मण ने देखा तलवार, क्या चमकदार है, क्या अच्छा है। बस उसके बाद वो तलवार का सोचा कि इसका यूज करना चाहिए। कैसे? पेड़ों को काट दो। तो जैसे ही मारा, पेड़ ठप से कट गया। अरे इतना तेज तलवार, चलो जानवरों को मारता हूँ, जानवरों को मारना भी चालू करते हैं। ऐसे करके उसका तपोबल गिर गया। इंद्र बिकेम सक्सेसफुल। ऐसे तो कहने का मतलब है कि इस संसार में गरीबी या अमीरी का प्रॉब्लम नहीं है, पैसा सही से यूज ही नहीं हो रहा है। जो अमीर है वो भी पागल है, जो गरीब है वो पागल होने वाला है। कई बार ऐड बनाते हैं, फेयर एंड लवली का ऐड है कि मेरी बिटिया बहुत गरीब थी। जैसे कल ही हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो मैं संतोष प्रभु को बोल रहा था कि संतोष प्रभु नंदीग्राम से आए, तो उन्होंने लैंप में पढ़ना चालू किया। ट्यूबलाइट को बंद करके लैंप में पढ़ते हैं। तो मैं बोला था कि पहले के लोग ऐसे पढ़ते थे और बोलते थे, बेटे हमने लैंप में पढ़ाई की है तुमको पढ़ाने के लिए, और तुम आज ट्यूबलाइट बंद करके लैंप में पढ़ते हो। तो तुम बोल सकते हो कि पापा मैं ट्यूबलाइट का यूज नहीं कर रहा हूँ, लैंप का यूज कर रहा हूँ भक्ति के लिए। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है। लोग बहुत अच्छा इमोशनल मूवी बनाते हैं कि पहले हम गरीब थे, फिर फेयर एंड लवली लगाया, फिर हम चले गए अमेरिका में, या हमने ये किया तो हम उधर चले गए, और बहुत लोग ताली मारते हैं, मिलियंस में व्यूज जाते हैं और हाई। लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि कोई उसका सदुपयोग करने वाला है नहीं। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसको यूज करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि जो यूज करना सीख गया वो तो भक्ति बन जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे में ही कली छिपा हुआ है। तो यहाँ बता रहे हैं कि मोर मनी इज द थीफ। जब जैसे ही मोर मनी होता है तो वो व्यक्ति यूज नहीं करता है तो वो चोर बन जाता। चोर मतलब किसी की संपत्ति चुरा के ले गए, वही चोर है। तो हमारे ईशोपनिषद में वाक्य है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृतः कस्य स्विद्धनम। इस श्लोक में क्लियरली बताया, राधा महाराज बताते हैं लेक्चर में, कि यही तरीका है पैसे को यूज करने का। अपने कोटे से ज्यादा पैसा यूज नहीं, अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसे सही कार्य में लगाना चाहिए। एक कोटा होता है, उस कोटे से अधिक नहीं रखना चाहिए, उसको सही कार्य में लगाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति चोर कहलाएगा। फिर आगे, अच्छा चलो कोई बोलेगा कि नहीं नहीं हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ है, तो भागवत बोलता है कि तुम्हारे बच्चे चुराएंगे तुम्हारा पैसा, फिर तुम्हारी फैमिली चुरा लेगी, पैसा तुम्हारे पास भी नहीं रहने वाला। ये बात सत्य है। जैसे बड़े बड़े लोग बहुत कमाते हैं लेकिन उनको इतनी बीमारी हो जाती है कि वो लोग खा भी नहीं पाते। खाता कौन है? उनके बच्चे खाते हैं, या उनके बड़े लोग दूसरे खाते हैं, उसको खाने को भी नहीं है लेकिन उसको संतुष्टि है कि चलो मेरा बच्चा तो खा रहा है। तो ये भी तो मूर्खता है। कृपा जी बताते हैं कि एक व्यक्ति बहुत एक कर्मी व्यक्ति था, बहुत पैसे से आसक्त था, तो अगले जन्म में उसके घर के पास एक मोची का दुकान था, तो मोची के घर में पैदा हुआ। तो एक बार उसके पास धन की कमी हो गई, तो इसी घर में आया, तो साहब थोड़ा कुछ पैसा दे देंगे, तो इस घर वाले ने उसको जूता मार मार के बाहर निकाला। तो वो उसका पिता था। अगले जन्म में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये इसका पिता था, लेकिन इसके पास आया था पैसा मांगने के लिए। यही वो पिता जिसने पैसा कमा के घर बनाया था, अपने बच्चों को दिया था, और कल को पैसा मांगने आया तो जूता मार के बाहर निकाल दिया उसको। तो कहने का क्या मतलब है कि पैसा हमारे पास भी नहीं टिकता है, वो टिकता ही नहीं है। लक्ष्मी चंचला है, लेकिन लक्ष्मी केवल नारायण के चरण में जाके स्थिर हो जाती है। तो एक प्रचारक बोल रहे थे कि लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। तो जो ज्यादा लक्ष्मी को पसंद करेगा उसका उल्लू का पट्टा बना देगी लक्ष्मी। तो देखो नारायण का वाहन क्या है? गरुड़। तो लक्ष्मी गरुड़ पे बैठ के आएगी अगर नारायण की सेवा में रहेगी, तो नहीं तो उल्लू पे बैठ के आएगी। तो जब भी उल्लू पे बैठ के आएगी लक्ष्मी समझ लेना तुम्हारा उल्लू का पट्टा बनाने आई है। इसलिए नारायण के साथ ही लक्ष्मी को बुलाना, अकेला मत बुलाना, नहीं तो उल्लू का पट्टा बनाने वाले हो। आगे फिर बताते कि कैसे पैसे के लिए लोग बॉर्डर जैसी फिल्म बनाते हैं। ये कोई गड़बड़ तो नहीं होगा ना ऊपर जाके? कहने का मतलब है जितने भी संदेशे आते हैं, जितने भी संदेशे आएंगे, लेकिन वो व्यक्ति यही सोचता है कि मैं घर कब जाऊंगा वापस, लेकिन वो जॉब नहीं छोड़ सकता बॉर्डर का। क्यों? पैसा वहां से मिलकर घर जाएगा तो पत्नी बोलेगी पैसा क्यों नहीं कमा के ला, जा तो पैसा कमा के ला। तो आसक्ति तो है दोनों तरफ, घर में भी और पैसे में भी, लेकिन फिल्म बन रहा है बॉर्डर के ऊपर। तो जान कौन देता है? अगर उसको बोलो सॉरी 2 महीने के लिए तनख्वाह नहीं मिलेगा, हम इस देश में नहीं रहेंगे, हम अमेरिका जाएंगे, वहां पे हम जॉब करेंगे, हमें इस देश से क्या लेना जो तनख्वाह नहीं देता है, उसी दिन देशभक्ति खत्म हो जाएगी। तो देशभक्ति ये ज्यादा, ये कभी कभी ठीक है, लेकिन जैसे बुद्ध ने किया था अहिंसा परमो धर्म, कभी कभी ठीक है रिलीजन चलाना, लेकिन इसको परमानेंट नहीं बना सकते। अहिंसा परम धर्म नहीं है। अहिंसा तो एक जीवन जीने का मार्ग है, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है वो अहिंसा। भक्ति भगवान की सेवा करना लक्ष्य है, ये अहिंसा थोड़ी परम धर्म है। तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो इमरजेंसी में लगा सकते हैं फॉर्मूले को, लेकिन यू कैनॉट मेक दिस फॉर्मूला एज द हाईएस्ट फॉर्मूला। तो इसलिए कई लोग जीवन को पैसे के लिए समुद्र में कूद जाते हैं, बड़े बड़े तस्कर बनते हैं, या कितने चोर लोग हैं उनको पता है पकड़े जाएंगे फिर भी चोरी करेंगे क्योंकि पैसा चाहिए, और लास्ट में पैसे से बहुत ही एंजाइटी होता है। क्यों एंजाइटी होता है? क्योंकि कभी कभी जो पैसे कमाने वाले व्यक्ति रात को भी सोचता है कहीं मैंने तिजोरी को ठीक से बंद तो किया है ना, तो दोबारा जग के देखता है 2 बार लॉक मारा है कि नहीं मारा है, फिर चेक करता है, फिर वापस सोता है, फिर सोचता है अरे ये चाबी कहीं गलत जगह तो नहीं रखी, तकिए के नीचे तो रखा है ना, फिर देखता है कि तकिए के नीचे ही है ना, हाँ ठीक है, फिर सोता है। तो एंजाइटी पूरा लाइफ एंजाइटी। तो ये सब बताया एक्सेस मनी से कितना इश्यूज होते हैं। ये उदाहरण है नल कुंवर मणिग्रीव का, कि जिन्होंने अधिक पैसे कारण से उनको पेड़ का शरीर मिला, उन्होंने नंगे
मंदाकिनी गंगा में नंगे नहा रहे थे स्त्रियों के साथ, तो नारद मुनि आए, बोले कि तुम यही काम कर रहे हो, कपड़े नहीं पहनते हो, ठीक है तुम्हें कपड़े वाला, बिना कपड़े वाला शरीर देता हूँ, वृक्ष का शरीर, जाओ पेड़ बन जाओ। तो इनको, और फिर रावण, आपको क्या लगता है कि रावण को काम वासना थी? अरे रावण ने सबसे पहले लंका चुराया। लंका मतलब सोने की लंका थी, ऐसा लंका जहां पे कोई जा ही नहीं सकता था, बहुत धन था इसके पास। तो इस धन से इतना मत हो गया, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, देवता लोग भी नहीं कर सकते। फिर इसका आगे चालू हुआ काम क्रोध जो भी चालू हुआ, धन से इसका बहुत ही आसक्ति था रावण को भी। फिर एक लुइस ये आता है X16, इसका एक ये राजा था। ये राजा, कई बार लोग धन को दिखाते हैं, स्टेटस को दूसरों को, तो ये राजा ने ऐसा महल बनाया था, और उसकी रानी भी थी, बहुत अच्छा महल, और सभी को बुला के उनको अच्छा खाना पीना देता था, खाने पीने। तो सब लोग देखते थे कितना इसके पास पैसा है, और जितना ही देखते थे उतना ईर्ष्या बढ़ती थी। तो लोगों की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि इन्होंने फ्रांस में उस समय इसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी किया, षड्यंत्र रचा, और लास्ट में ऐसा हुआ कि इसको अटैक कर दिया और इसका पत्नी का गला काट दिया, इसको मार दिया, इसके ऊपर अटैक करके इसको खत्म कर दिया राजा को, पत्नी का गला भी काट दिया, केवल क्योंकि ये दिखा रहा था दूसरों को बुलाता था, दारू पिलाता था, अच्छा खिलाता था, और अपना सब कुछ दिखाता था। सेम जब दुर्योधन आया था इंद्रप्रस्थ में, जैसी पांडवों का राज्य देखा इसने, इसके आंखों में भावना, ईर्ष्या की भावना बढ़ गई, इतना अच्छा राज्य बनाया इन्होंने, और उस दिन से चालू हुआ बदला लेने का बाद, उसी दिन से। तो इस तरीके की कहानियां आती है। तो पैसे का यूज 5 जगह पे कैसे पैसे को बांटना चाहिए। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभजन्वन्ति तत्त्वम् इहामुत्र न च मोदते तम इहामुत्र च मोदते। तो इसमें बताया गया है कि 5 तरीकों से धन को बांटना चाहिए। पहला, धर्माय, पैसे के 5 विभाजन करने चाहिए। धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, शुक्राचार्य बता रहे हैं, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, मतलब ऐश्वर्य यशसे अर्थात, फिर चौथा काम के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, और 5वां स्वजनों के लिए, कुटुंब जनों के लिए। तो देखिए, धर्म के लिए, ऐश्वर्य, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, और कुटुंब जनों के लिए। आजकल के लोग, कृपा जी इसी तात्पर्य में लिख रहे हैं, आजकल के लोग पूरा पैसा अपने घर परिवारों में खर्च कर देते, बुद्धू है एक नंबर के। वो 5 में डिवीजन करना चाहिए पैसे का, सबसे सिंपल बताएगा, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है इस दुनिया में और अगले दुनिया में। तो पहला, धर्म के लिए। अभी रूप गोस्वामी पाद ने, जो कि प्रभुपाद जी बताते हैं, अपने धन का विभाजन ऐसे किया था, 50% भगवान की सेवा, 50% में जो बचा है उसमें 25% अपने लिए, 25% स्वजनों के लिए। तो ये 50% उन्होंने बताया, क्यों, वो भी रीजन है, आप प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में भी लिखते हैं। तो देखिए, धर्म, यश और ऐश्वर्य, खास करके रूप गोस्वामी जो खुद सन्यासी हैं, तो सन्यासी का कोई यश और ऐश्वर्य नहीं रहता, वो भगवान का ही होता है। भगवान के यश को, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे। तो रूप गोस्वामी ने बाद में बोला कि ठीक है, 50% कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के लिए धर्म हो गया, यश भी हो गया, ऐश्वर्य भी हो गया, और इंद्र तृप्ति के लिए मतलब 25% अपने लिए और 25% कुटुंब जनों के लिए, ऐसा रखा। तो प्रिंसिपल ये है। अभी मान लो कि घर गृहस्थी में, ठीक है, तो धर्म के लिए लगा सकते हैं कुछ परसेंटेज, फिर यश के लिए रखना चाहिए, यश मतलब स्टेटस को भी रहता है, लोगों को यश भी रहता है, फिर ऐश्वर्य के लिए, ऐश्वर्य मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज भी कुछ खरीदनी होती है ऐश्वर्य के लिए, जैसे जैसे पहले लोग कुआं बनवाते थे, तालाब बनवाते थे, स्कूल बनाते, मंदिर बनवाते थे, हाँ। देखिए, यश के लिए तो ये हो गया कि आप कोई बड़ा, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि यश के लिए आप कुछ ऐसा बड़ा मंदिर बनाओ, या बड़ा कुआं खुदवाओ, या बड़े स्टेडियम बनाओ, ऐसे धर्मशालाएं बनाओ, ये यश होता है। ऐश्वर्य के लिए क्या है
तो ऐश्वर्य के लिए मतलब आपका ऐश्वर्य हो बहुत सारा, आपकी संपत्ति और बढ़े, इन्वेस्ट करो, इसके लिए भी लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लोग किसी चीज में और संपत्ति को बढ़ाने के लिए, तो मना नहीं है, कर सकता है। आगे इंद्र तृप्ति के लिए, फिर कुटुंब जनों के लिए। तो देखिए इंद्र तृप्ति मतलब अपने लिए पर्सनली भी के लिए भी रखना चाहिए और कुछ परिवार के लिए रखना चाहिए, इस तरीके से हमें बताया गया। लेकिन आज क्या लोग प्रभुपाद इसी पर्पट में लिखते हैं कि केवल लोग अपने घर परिवार के लिए पैसा पूरा खर्च कर देते हैं, अपने लिए घर परिवार के लिए, और बाकी कुछ नहीं यूज करते, ना धर्म के लिए, ना यश के लिए, ना ऐश्वर्य के लिए। तो इसीलिए वो जो धन जहां पे यूज होना चाहिए वो उनको दुख देता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लेके बैठे। अच्छा अभी क्या है, तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं ये दो तरह के कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म है। ये लोग क्या झगड़ा करते हैं, ये बोलते हैं इसके पास पैसा ज्यादा है, कौन, ये कम्युनिस्ट जो होते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये बोलते हैं कि देखो देखो कैपिटलिस्ट पैसा चुरा के भाग रहे हैं, और कैपिटलिस्ट को दोष देते हैं, और फिर ये क्या बोलते हैं कि सब पैसा सब में बांट दो, इक्वल कर दो, इक्वल। तो कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म ये तरीका नहीं है। जैसे मान लो परिवार में ले लो, परिवार में एक भाई बहुत कमाता है, तो चार भाई बोलेंगे पापा देखो बहुत पैसा है उसके पास, तो पापा बोलेंगे सब में बराबर बांट दो। तो बराबर बांटना भी सॉल्यूशन नहीं है, या ज्यादा पैसा कमाना सॉल्यूशन नहीं है, पैसे को सही उपयोग करना सॉल्यूशन है। तुम्हारा तुम छोटे हो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, हाँ तुम इतना उपयोग, तुम इतना ही लो, तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें इतना उपयोग, हाँ, और तुमको एक्सेस मनी कहाँ यूज करना है, भगवान की सेवा में एक्सेस मनी कहाँ। तो इस तरीके से जब तक विभाजन नहीं होगा पैसे का, तब तक लोग उसको दुरुपयोग करेंगे। चाहे बराबर भी कर दो तो क्या हुआ, उसका उसमें लिमिट ही नहीं, उसको समझ ही नहीं है। मान लो कि 5वीं क्लास का बच्चा है, उसे आप 1000 रुपए दे दो, क्या यूज करेगा, उसको गलत उपयोग करेगा। 10वीं क्लास के बच्चे हैं, उसको मान लो आप 2 रुपए दोगे, या मान लो 20 रुपए, और इसको 5000 रुपए दे दिया, तो कोई फायदा है क्या, उसको ज्यादा पैसा देने, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति को समझ सकता है कहाँ पे यूज करना है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि सभी पैसा कृष्ण का है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। जब इसको लेके, तो सभी पैसा कृष्ण का है, तो मैं कृष्ण से पैसा ले रहा हूं, तो जितना ही पैसा लूं उतना ही यूज करो, और बाकी कृष्ण को दे दो, अपने लिए यूज करो, बाकी कृष्ण को दे दो, कि हाँ ठीक है भगवान ये आपका, आपकी सेवा में लगा दिया, ठीक है मैंने इतना यूज किया अपने लिए, आपकी सेवा में लगा दिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, अभी वीडियो किधर है, श्रेयस प्रभु वीडियो ब्रिंग दैट आगे। जब इंसान समाज श्री रूप गोस्वामी के द्वारा बताए हुए बुनियादी गलतियों को छोड़ देगा, तो इंसान जानवरों, पूंजीपतियों और कम्युनिस्ट वगैरह के बीच में सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो देखिए इंसान झगड़ा कर रहा है, इंसान में, जानवरों में। जब ये रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं अत्याहार नहीं करना है, हम पहले से डिस्कस कर रहे थे, सभी अत्याहार, ज्यादा संचय करना अत्याहार। जब अत्याहार को व्यक्ति छोड़ देगा तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। व्यक्ति सोचेगा ठीक है मेरे पास ज्यादा है, ठीक है हम आपको देते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं। अब मान लो जैसे 2 परिवार, 2 भाई, एक गरीब है एक अमीर है, तो यही नहीं कि पूरा पैसा उसको दे दिया, नहीं, उसको ये पैसा भगवान को भी देना है और उसको भी देना है, दोनों परिवार की भी मदद करनी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कुटुंब के स्वजनों के लिए भी रखना है, अपने लिए भी रखना है, और ऐश्वर्य के लिए भी रखना है, यश के लिए भी रखना है, धर्म के लिए भी रखना है। तब जाके वो पैसा आपको भी सुख देगा, परलोक में भी आपको सुख देगा, इस लोक में भी। तो ये सब शास्त्रों से बताया गया। तो फिर बता रहे हैं कि वहां पे फिर झगड़ा नहीं होगा, दुश्मनी नहीं होगा, और इसके अलावा आर्थिक तथा राजनीतिक गड़बड़ियां और अस्थिरता की सभी समस्याओं के हल हो जाएंगे, और शुद्ध चेतना कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा वैज्ञानिक तरीके से दी जाने वाली सही आध्यात्मिक शिक्षा का अभ्यास में जागृति होगा। और भक्तों को पैसा तकलीफ नहीं देता। क्यों? एक भक्त के लिए धन कमाना चिंताओं का कारण नहीं है, लेकिन वो भक्त ट्रेंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक व्यक्ति जैसा नहीं होता, वो सांप के दांत को तोड़ देता है। ये इंद्रियां को बोलते हैं सर्प, और इसको कंट्रोल करने को बोलते हैं दांत। दांत मतलब इंद्रियों को संयम करना, उसके मतलब दांत को तोड़ देना। तो इंद्रियों को सर्प बोला है, उसके दांत को अगर आप तोड़ दोगे तो सर्प विषैला नहीं है, आप उसको कुछ नहीं कर सकता। तो भक्त पूरे संपत्ति को, चाहे अपने घर परिवार को चलाना हो, चाहे भगवान को देना, सब चीज को कृष्णा में कर देते हैं। अपने लिए बेसिक यूज करेंगे और सब भगवान के लिए रखेंगे।
परिवार के लिए यूज करेंगे, ऐसा नहीं परिवार के लिए नहीं, परिवार के लिए चलाएंगे, परिवार के लिए रखेंगे और फिर भगवान की सेवा में लगाएंगे, ऐसा। तो इस तरीके से वो पैसे का विभाजन कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार एक भक्त का नाम धनंजय रखा, तो वो पूछे कि प्रभुपाद अपना नाम मेरा धनंजय क्यों रखा? तो प्रभुपाद बोले कि तुम अर्जुन के दास हो, तुमको धन कमाने में कोई विपत्ति नहीं आएगी लेकिन तुम धन को भगवान की सेवा में लगाना, वो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अभी हमें ये सीखा, अभी ये समझ लें कि ये दूसरा मधु से क्या सीखना है। तो इसमें ये बताया है कि जिस तरह शहद चोर मधुमक्खियां द्वारा बड़े ही परिश्रम पूर्वक एकत्र की गई शहद को निकाल लेता है, उसी तरह ब्रह्मचारी तथा सन्यासी जैसे साधु संत पारिवारिक भोग में समर्पित गृहस्थों द्वारा बहुत कष्ट से सहकर संचित किए हुए धन का भोग करने के अधिकारी हैं। तो इसमें बताया गया है कि वो धन जो संचय है वो किसको भोग करना चाहिए, तो बताया जा रहा है सन्यासी और साधु संत को। तो इसका कहने का मतलब क्या, इसलिए मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। तात्पर्य में बताया जा रहा है कि संन्यास आश्रम के भिक्षु तथा ब्रह्मचारी जनों के गृहस्थों द्वारा तैयार किए गए अच्छे से अच्छा भोजन खाने का पहला अधिकार होता है। इसका कहने का ये मतलब है कि व्यक्ति को, देखिए भगवान शास्त्र बताते हैं कि भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, तो ये वेदी संस्कृति है। तो मतलब क्या है, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तब उसका मतलब वो प्रसाद हमको सन्यासी ब्राह्मणों, जैसे ब्राह्मण भोज देते हैं, टेम्पल में आके कोई ब्राह्मण भोजन देते हैं, तो कोई सन्यासी या कोई ब्रह्मचारी आते हैं तो उनको भोजन कराना चाहिए, इसका ये कहने का मतलब। यदि गृहस्थ ऐसे भोजनों को भिक्षुकों को दान दिए बिना स्वयं खाता है तो ऐसे सावधान गृहस्थों को चंद्रायन उपवास रखना पड़ता है। चंद्रायन उपवास बहुत ही कठिन होता है, ये 1 महीने का उपवास होता है जिस दिन पूर्णिमा होती है उसके अगले दिन से उपवास चालू होता है, मतलब 15 दिन होता है ना, पूर्णिमा से अमावस्या 15 दिन, अमावस्या से दोबारा पूर्णिमा 15 दिन, तो एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा होता है ये उपवास। उसमें क्या होता है, ठीक है, उसको बताने का जरूरत नहीं है, कोई पालन नहीं करने वाला है। कहने का ये मतलब है कि भक्तों को भोजन कराना चाहिए, खुद ही नहीं खाना चाहिए, भक्तों को भोजन कराना चाहिए। गृहस्थ जीवन में प्रचुर दान देकर ही स्वार्थोन्मुख सहज प्रवृत्तियां पर विजय पाई जा सकती है। प्रचुर दान देकर ही। आधुनिक समाज मूर्खतावश ऐसे वैदिक आदेशों का पालन नहीं करता, फलस्वरूप यह संसार ईर्ष्यालु गृहमेदियों से निजी इंद्र तृप्ति में मस्त रहने वाले से पट चुका है। इसलिए सारा जगत हिंसा तथा कष्ट के अनियंत्रित टूटन से पीड़ित है। तो बताया जा रहा है कि सभी लोग हिंसा क्यों कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को बहुत ही चिंता था। प्रभुपाद जी देखते थे कि संसार में इतना जमीन पड़ा हुआ है लेकिन कोई भी खेती नहीं कर रहा है, सब लोग जानवरों को मार के काट के खा रहे हैं या बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, इंडस्ट्री कर रहे हैं, कोई भी नेचुरल जॉब नहीं करना चाहता। और जब व्यक्ति नेचुरल जॉब नहीं करता, इतने कष्ट से जीता है, तो वो सोचता है मैं इतने कष्ट से पैसे कमाए दूसरों क्यों दूंगा। तो इस तरीके से उसका स्वभाव भी बदल जाता है और उसके पास आध्यात्म के लिए कोई समय नहीं रहता है। तो ना वो कथा सुन सकता है, ना वो नेचुरली जॉब करता है, कठिनाई से पैसा कमाता है और फिर समय भी नहीं रहता, तो क्या करेगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस तरीके से सब पूरे विश्व भर में क्या हो गया कि हिंसा और कष्ट से अनियंत्रित टूटन से पीड़ित होता है। यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक जीना भी चाहता है तो उसे गृहस्थ जीवन को नियमित बनाने वाले वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। यद्यपि गृहस्थ लोग धन संग्रह करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, किंतु सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को अधिकार प्राप्त है कि वो ऐसे परिश्रम के फल का भोग सबसे पहले करें। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता दें और इस प्रकार अपने जीवन को पूर्ण बनाएं। तो प्रभुपाद जी बता रहे आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता दें, भोग को नहीं। तब बिना किसी निजी प्रयास के भगवान की कृपा से मनुष्य की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो एक्चुअली हमारा हृदय थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हम जितना ही इस नेचुरल लिविंग से, नेचुरल लिविंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग से जितना दूर जाएंगे उतना ही व्यक्ति स्वार्थ में घुसता जाता है। अब भूल जाते किधर है वीडियो नहीं हो, ठीक है ठीक है। ये एक मैं वीडियो आपको दिखाने वाला था, एक सारांश बता देता हूँ। जस्ट कितना समय है अभी, हो गया टाइम, 5 मिनट बस। तो बस ये बता देता हूँ। इसमें प्रभुपाद जी इसमें यही बता रहे हैं इस श्लोक में। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे, बोलते कि देखिए जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तब
वो वृंदावन में जब भ्रमण करने गए तो वहां पे उस समय राधा कुंड भी नहीं था। चैतन्य महाप्रभु फिर एक खेत जहाँ पे राइस धान की खेती हो रही थी वहां पे जाके स्नान किए और वहीं पे उन्मत्त हो गए, बोले यही तो है राधा कुंड, यही तो है राधा कुंड, यही राधा कुंड है। तो बाकी लोग जब देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे क्या बोल रहे। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को ही बताया ये सब कि आपको ये जितने भी कुंड हैं तीर्थ स्थली हैं वृंदावन में इनको वापिस स्थापित करना है। तो आज हम जब राधा कुंड में जाते हैं वृंदावन में तो वहाँ पे खासकर गोवर्धन में तो वहाँ पे ये सभी किसने बनाए, गोस्वामीज ने बनाए। अब गोस्वामी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि गोस्वामी ये काम करते ही नहीं थे पैसे जुटाने वाला, वो क्या करते थे केवल भजन करते थे और बुक लिखते थे, बस इतना ही काम था उनका। तो एक बार फिर मान सिंह जो कि अकबर के सेनापति थे वो आए रूप गोस्वामी पाद के पास और उन्होंने बोला कि साधु जी मुझे आपकी कुछ सेवा करनी है, आप बताइए क्या सेवा कर। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो, ये मंदिर बना दो यहाँ पे। कहाँ पे मंदिर? ये राधा गोविंद की जगह यहाँ मंदिर बना, मतलब राधा गोविंद मंदिर। तो राधा गोविंद मंदिर फिर मान सिंह ने वहाँ पे बनाया, बहुत खर्चा किया। प्रभुपाद बोलते थे करोड़ों रुपए खर्चा करके मंदिर बनाया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साधु संतों के पास पहले लोग आते थे ये पूछने के लिए क्या सेवा करना है, ये नहीं कि मेरा शरीर में ये प्रॉब्लम है थोड़ा तो सुख शांति हो जाए, इसलिए नहीं, सेवा करने के लिए। क्योंकि साधु संत भी भगवान की सेवा ही सिखाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें विश्वास है कि कृष्ण हमको पाल लेंगे, हमें विश्वास है कि हमारी जितनी बेसिक नेसेसिटी है कृष्ण हमको दे देंगे, लेकिन जब बड़ा मंदिर बनेगा तो उससे क्या होगा, और कितने लोग आएंगे जुड़ेंगे, और वो सारे जो लोग हैं वो सब अपने चीजों को सही से उपयोग करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे उसी लेक्चर में कि इसीलिए मैं तुम सबको फोर्स कर रहा हूँ कि लाइफ मेंबर बनाओ। तो प्रभुपाद क्यों लाइफ मेंबर क्यों बनाओ? प्रभुपाद जी बोलते अरे लाइफ मेंबर इसलिए बनाओ ताकि ये लोग अपनी संपत्ति को सही से यूज करें कृष्ण की सेवा में, नहीं तो पाप में यूज करेंगे और खराब हो जाएंगे। तो कृष्ण को केंद्र बना के सेवा में उसको लगाना है। कृष्णेर संसार कड़ी छाड़ी अनाचार, जीवेर दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो ऐसा करके प्रभुपाद जी वहां बताते हैं। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो गोस्वामी लोग थे तो इस तरीके से वो सबको इंस्पायर करते थे। और रूप गोस्वामी पाद तो इतने अमीर थे, सनातन गोस्वामी इतने अमीर थे दोनों भाई, लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छव, श्रेणीं सदा तुच्छवन, उसको तुच्छ करके छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी ने पारस मणि को फेंक दिया कचड़ेदान में। क्यों? बोले हमको जरूरत नहीं है, जब कोई रईस व्यक्ति आएगा तो उसको बोलेंगे यूज कर इसको मंदिर बनाने के लिए। तो होल अंडरस्टैंडिंग ये है, प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि सन्यासी ब्रह्मचारी जो भी ब्राह्मण वर्ग होते हैं उनको धन संपत्ति भोग में नहीं लगाना चाहिए, केवल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इसलिए वो गृहस्थों को बोलते हैं कि आप अपनी संपत्ति से मंदिर बनाइए, आप अपनी संपत्ति से भगवान की सेवा कीजिए ताकि आप सुखी रहोगे। नहीं तो वो लक्ष्मी है और लक्ष्मी आपका उल्लू का पठा बनाएगी। जैसे उस लक्ष्मी के पीछे रावण पड़ गया था, सीता लक्ष्मी है तो राम को मारना पड़ा उसको। उसी तरीके से हम सबके हृदय में रावण भरा बैठा है, वो लक्ष्मी का भोग करना चाहता है, लेकिन वो लक्ष्मी उतना ही हमें यूज करना चाहिए अपने लिए जितना हमारे आवश्यकता है, बाकी भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। तो इस तरीके से वो धन हमको दुख नहीं देता है, नहीं तो वो धन हमको दुख देगा। फिर हम 1000 हॉस्पिटल जाएंगे बीमारी ठीक कराने के लिए, 1000 लोगों से मिलेंगे अपना समस्या को खत्म करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम घर में बैठा है। इसलिए समझना चाहिए कि जितना हम कृष्ण भावना भावित होंगे उतना ही हम लोगों को और ही हेल्प करेंगे। तो देखिए कृष्ण भावना भावित होना मतलब वासुदेव कुटुंबकम, ये सब वासुदेव का घर, ये अपना घर नहीं है, वासुदेव का घर है। जिस दिन कृष्ण राधा हमारे घर में आ जाते हैं वो घर का मालिक कौन होता है? राधा कृष्ण हो जाते हैं और हम नौकर हो जाते हैं। तो जो भी काम करना है उनसे पूछ के करना है। ऑफिस जाना है, भगवान अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे आप स्वीकार करिए, मुझे आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो घर से निकलते समय आज्ञा लेना है, घर में आते दंडवत मारना भगवान को, अभी अब घर में आ गया हूँ भगवान
अभी कुछ आदेश, अभी कुछ सेवा होनी चाहिए। अब घर में भगवान ही नहीं है, फिर क्या होगा? तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, हम तुमको निकाल देंगे, से निकल जाओ यहाँ से, मेरा पैसा है, तुम्हारा पैसा। झगड़ा करो, यही हो रहा है घर में। भगवान ही नहीं है, कल्चर नहीं है। तो स्कूलों में ये सब सिखाना चाहिए, ना कि मेरा बेटा यूएस गया है, एमएस पढ़ते हैं, और क्या कर रहा है? दारू पी रहा है, और क्या कर रहा है? सारा पैसा उड़ा रहा है। क्या फायदा ऐसे लोगों का? ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा है? तो इसलिए हमें जरूरी है कि भागवत और गीता, इसके संस्कारों को फैलाया जाए और अपने जीवन को सुख में बनाया जाए। और जितना हम इसको फैलाएंगे उतना हम भी खुद आइडियल बनेंगे। हम जितना प्रभुपाद जी के मिशन में आगे बढ़ते हैं उतना ही हम खुद प्योर होते हैं और दूसरों को प्योर बनाते हैं। तो ये मिशन ऐसा है, चुंबक या इसको पारसमणि की तरह बोल सकते हैं। आप दूसरों को छुएंगे तो पारसमणि जिसको भी छूता है गोल्ड बना देता है। तो आप जितना प्रभुपाद के मिशन में जुड़ेंगे आप भी गोल्ड होते जाएंगे और दूसरे भी गोल्ड होते जाएंगे। तो सब में अच्छी क्वालिटीज डेवलप होते जाएंगे। ओके, यहीं पे हम इसको विराम देते। श्रील प्रभुपाद की जय।